भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की मेरे प्राण प्रिय सामने सरकार की जीवन की आधार की लड्डू गोपाल की श्री राधे जय श्री श्याम। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। आज आपको षष्ठम दिवस में हम भगवान की सुंदर लीलाओं का ज्ञान कराते हुए, प्रभु की लीला का साधन कराते हुए जो ब्रज की लीलाओं को सुन रहे हैं, आज तुमको वो भी कथा मिलेगी कि कन्हैया गए ननिहाल में प्रभु के कैसे भक्त थे। प्रभु के मामा श्री का भी दर्शन कराएंगे, मथुरा की लीलाओं में भी हम प्रवेश करेंगे।
बैठना। ब्रज की लीलाओं को करते हुए मैया जी प्रसाद में बहुत सावधानी से बैठना है, कहाँ उतरना है, कहाँ बैठना है, क्योंकि आज ब्रज से मथुरा तक चलना है। वो आनंद में डूबना है। श्री राधे बहुत सुंदर भाव के साथ हमें बताया है। आज बड़े प्रेम के साथ हमें बताया, राजन सावधानी से बैठिएगा। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब तो ये तन है, ये मन है ना, अभी तक तो हमको संभालना पड़ रहा था, अब तो ये अपने आप संभल के बैठ रहा है। अब तो ये मन है, खुद ही कहीं जाने का मन नहीं कर रहा इसका। ये मन खुद ही हमको एकाग्रचित कर रहा है, केवल कृष्ण की लीलाओं की ओर ही खींच रहा है। इतना आनंद बरस रहा है, इतना रस बरस रहा है कि क्या क्या है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो जगत संसार है ये सब झूठा है, ये सब सपना है। अपना क्या है, पराया क्या है, ये समझ में आ रहा है। जिसको हम अपना अपना मानते रहे, अपना समझते रहे, वो तो अपना है ही। सच्चाई क्या है? हम स्वप्न देखते हैं ना, कभी कभी स्वप्न में ऐसा होता है बुआ जी, कभी कभी सपना देख रहे होते हैं कि घनघोर जंगल में है और वहां जंगल में एक बाघ हमारी ओर दौड़ रहा है। हमें लगता है यहाँ कोई नहीं, हम अकेले फंस गए, अब ये खा जाएगा। बड़े डरे हुए होते हैं। उस समय ऐसा लगता है कहाँ जाए, अपनी जान बचा के भागते हैं, तब तक वो छलांग लगा देता हमारे ऊपर, शिकार करने के लिए एकदम से दौड़ता है, हम चीखते हैं बचाओ। उसी में आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो लगता है कि हम तो बिस्तर पे लेटे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आंख बंद थी तो सच में लग रहा था कि अब प्राण नहीं बचेंगे, आज तो चले ही जाएंगे। लेकिन जब आंख खुली तो पता चला कि अरे सब झूठा था। ऐसे ही ये जगत संसार है, जिसको हम अपना समझ रहे हैं ना, वो अपना है ही नहीं। जब सच्ची आंख खुलती है, प्रभु का दर्शन होता है और भक्त जान जाते मेरे प्रभु है क्या, फिर वो माया में ज्यादा प्रीत नहीं लगाता है, जानता है ये माया मेरी कभी हुई ही नहीं है। उससे केवल मतलब भर का काम चलता रहे, इतना ही बात है। हमारा अपना तो मेरा ईश्वर प्रभु का, मेरा श्याम है। तो दुनिया साथ छोड़ देने के बाद भी वो मेरे साथ है। ये माया किसी की समझ में नहीं आती है। माया की परिभाषा समझ नहीं आती, माया है क्या। कहते हैं
कि एक साधारण जादूगर की जब माया हमारे समझ में नहीं आती है तो भगवान की माया कैसे समझ में आ जाए। जादूगर की माया देखी, कभी जादूगर आपके यहाँ आया तो हो। जादूगर क्या करता है बड़े अच्छे, हम बैठे देख रहे होते हैं और वो एक कपड़े के अंदर व्यक्ति को बंद करता है और थोड़ी देर बाद वो कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि उसकी गर्दन कटी हुई होती है। पुनः कपड़ा बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद हटाया तो कोई वृक्ष बन गया। फिर कपड़े को बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद हटाया तो पता चलता है नोटों के ढेर लग गए। तो कोई देखता कहता भैया इतने बड़े पैसा वाला है, जब चाहता होगा तभी पैसा अपना इकट्ठा कर लेता होगा। इसके पास क्या कमी पैसे की, बताओ कोई कमी? जादू से पैदा कर लेता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वही जो नोटों की गड्डियां लगाए था महाराज, आज एक टूटा फूटा कटोरा है और सबसे कहता भैया 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, कोई हो तो दे दीजिए। सबसे मांगता है, क्यों मांग रहा है? तो ये तो नोटों की गड्डियां लगा लेता है। लेकिन कहा ये असली नहीं है, वो नोटों की गड्डियां दिखावे के लिए लगा सकता है, खर्च नहीं कर सकता उसको। मतलब जब इंसान की बनाए हुई मंत्र माया समझ में नहीं आ रही है, जो एक इंसान ही हमको दिखा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है। इन्हीं आंखों से देख रहे हैं जबकि सत्य नहीं है वो, फिर भी वो हमको सही लग रहा है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो भगवान की माया कैसे समझ में आ जाएगी? एक हमारे जैसा व्यक्ति माया करके दिखा देता है, जादू से कुछ भी कर देता है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो सोचो हमारे कन्हैया थे, मेरे प्रभु श्याम सुंदर लीला करेंगे, माया उनकी कैसे समझ में आएगी? इसीलिए कहते हैं माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई। एक बार माधव भजे सो माया तेरी होए। माधव को भजते रहोगे तो माया अपने आप आ जाएगी। और केवल माया माया रटोगे, क्योंकि पराई स्त्री को अपनाना अच्छी बात नहीं है। और किसी के पुरुष को भी अपने घर रख लो तो उसकी पत्नी को भी रखना गलत नहीं होगा। फिर तो दोनों का सम्मान करना, फिर तो खुशी से रहेंगे। तो पता चले कि किसी की स्त्री को ही अपने घर पे रख लो और पुरुष को ना बुलाओ, उसको बाहर रहने दो, तो ये अपमान होगा। इसमें कोई खुश नहीं रहेगा, समाज भी गलत बताएगा। तो कहते हैं यदि माया पति के बुला लिया जाए, माया पति आ जाएगा तो माया कहीं जाने वाली नहीं, वो तो पीछे पीछे लगेगी। परीक्षित जी को कोई ले जाए तो मैया जी मानेंगी नहीं, पीछे पीछे जाएंगी जरूर। मेरे स्वामी को कहाँ लिए जाता है? एक बार मैया जी को कोई बुलाए और दया करके चली भी जाए तो परीक्षित जी और गुस्सा और होंगे, हम अपनी दुकान छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई है ना। सलाह लेते तो हम उसे रोकते तो जाने नहीं देते। इसीलिए माया पति को भजो तो माया तो अपने आप हो जाएगी, और माया हो जाएगी तो वो नुकसानदायक नहीं। जब दोनों रहेंगे ना तो कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, भगवान का भजन भी होता रहेगा। हरि का भजन पेट का धंधा, भूल जाए जो मूर्ख अंधा। संसार में दोनों जरूरी है, हरि का भजन और पेट के धंधे के लिए भी यहाँ आए हैं। तो हाथ पैर क्यों भगवान ने दिए? इसीलिए दिए कि कर्म करो और भगवान का मोक्ष स्मरण भी करते रहो, नाम भी लेते रहो। ऐसा नहीं है भजन करने बैठे तो केवल भजन ही में मन लगा लिए, राम 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 रटते रहे, कोई काम धाम छोड़ दिया। सब काम भी करते रहो, संसार में आए कर्म करो, तभी भगवान सुंदर फल देते हैं। और जो भी सुख दुख आए जीवन में हंस करके उसको सही लगे। भगवान मिलेंगे प्रेम के बस, प्रेम से प्रभु को याद किया जाएगा तो जरूर मेरा प्रभु आता है। ये माया से बस बच के रहना, क्योंकि कहा गया है प्यारे, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार अमर हो जाएगा।
ये झूठे संसार से धोखा तो एक ना एक दिन मिलना है। कितना भी कोई कह ले कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, अगर तुम मर गए ना तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन प्यारी मजबूरी में वो मरने के बाद इंतजार करता है कि हम कह रहा था वादा निभाएंगे, लेकिन वो यही संसार में ही अभी रह रहा है। क्यों? क्योंकि प्राण समय से पहले नहीं जाता है। किसी की तसल्ली के लिए बस कह देंगे हाँ भैया तुम्हारे साथ ही चलेंगे, चाहे जहाँ तक जाओ, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं जाता है। सब यही के यही रह जाते हैं, चाहकर भी हम नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु का आनंद में रहिए, प्रभु के भजन में रहिए। हर कार्य को करते करते कुछ देर बाद जैसे ही 10, 15, 20 मिनट हो जाएं, देखो ध्यान करके मेरा प्रभु बैठा है हृदय में कि कहीं चला गया, ऐसा तो नहीं, निकल तो नहीं गया। अपना कार्य करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर बाद याद करते रहो प्रभु तो बैठा है। ऐसा करते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो भगवान हमें छोड़कर नहीं जाएगा। और जब प्रभु का याद रहेगा तो हम कोई गलत कार्य भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा गोविंद है। गलत कार्य करेगा तो वो देखेगा, पाप देखेगा। जहाँ ऐसा अटूट प्रेम होता है तो वहाँ कितना भी प्रभु के लिए कर दिया जाए वो कम ही लगता है। मेरा गोविंद मुझे सब कुछ दे रहा है, इसीलिए तो कहा है, किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, संसार में रहो हंसते खेलते रहो, ये इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। जीना है हंस के हमें, जीवन का हर पल कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी
यही है, बेटे के अंदर संस्कार नहीं है कि घर में रहकर भी घुट घुट के जिया जा रहा है। तो ऐसी बिल्डिंगें, ऐसा घर, ऐसी दौलत किसी काम की नहीं है। महीने में 1000 रुपए आए वो सही है, रोज 500 रुपए कमाओ, 1000 कमाओ, सुकून का कमाइए, आधी रोटी खाओ, सुकून की खाओ, उसी में आनंद है। छोटा सा एक घर मिला, उस घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, मुझको मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा जीवन बड़ा ही सलोना है, मेरा जीवन बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, जब चाहे वही तो होता है, जब चाहे वही तो होता है। आदमी राधे होता है, आदमी खिलौना है। खिलौना है, जो रब ने चाहा वही होगा। बस प्रयास अच्छा करने का करें और फिर इसके बाद क्या होता है भगवान मालिक। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंद परीक्षित, अपना हमें बस प्रयास करना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रखने के लिए अच्छा से अच्छा करते रहे। जब सुंदर भाव बना के रखेंगे तो प्रभु गलत करने नहीं देंगे फिर। और अपनी मर्जी से अगर कुछ किया तो भगवान की कठपुतली है, कब वो कौन सा धागा खींच दे तो मेरा गोविंदाय नमः नमः। सब प्रभु के हाथ में हमारी डोर है।
हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। और आपने देखा यहाँ जब इंद्र जैसों का घमंड नहीं चला तो हम लोगों का क्या चलेगा यहाँ। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का सम्मान करना चाहिए, संतों की वाणी का सम्मान करो, माता पिता की वाणी का सम्मान करना चाहिए। और जिन्होंने इनका सम्मान न किया उसका संसार में कहीं कल्याण नहीं है। क्योंकि कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। आयुर्विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती हैं जो वृद्धों की आज्ञा का पालन करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप जैसे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको 4 चीजें मिल जाती हैं। आयु लंबी होती है, विद्यावान हो जाता है, यश प्राप्त होता है संसार में उसको, और बलवान हो जाता है। जिसके पास ये 4 चीजें हो जाए वो संसार में कभी हार नहीं सकता, हमेशा वो विजयी पाता रहता है। ऐसा मेरा प्रभु श्यामराज सरकार है। बड़ी हरि भाव के साथ में आनंद से उसने बताया है समय से पहले जागो और समय से पहले ही विचार करो। समय पर अगर जो करना है तब तैयार होगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, समय नहीं हमारे पास क्या करें। कहते हैं राजा यहाँ देखा कितने आनंद के साथ में प्रभु की लीला हो रही है। परीक्षित जी महाराज कलकत्ता कहाँ पे विलम्ब लगाए थे? क्या गोवर्धन पूजा होना है कि हो गई? राम लगाया आपने पूछा, राम बता रहे हैं। हाँ गोवर्धन पूजा होना है कि हो गई? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां परीक्षा जी के लिए। माँ सच्चे भाव से कथा का रसा साधन कर रहे हैं। और जो खीर पुआ जब खाए को मिल जाए महाराज लड्डू पेड़ा तो से याद तो रहेगा। श्री राधे राधे। परीक्षित जी अपने भाग्य के साथ साथ सबका भाग्य बना रहे हैं। श्री राधे। बढ़िया सा प्रभु को 56 भोग का प्रसाद लगवा करके सही में पाए सबको पावा। हमारी भी बुद्धि शुद्ध हो प्रभु का प्रसादी पा करके और सबकी भी बुद्धि शुद्ध हो। जैसा खाया अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। अच्छा करो तो अच्छा ही होता है, अच्छी संगति करो तो अच्छा ही मिलता है। इसलिए राजा आपने देखा किस भाव से गोवर्धन पूजा हो रही है, बड़े आनंद से सब नाच गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सब देख रहे इतने अच्छे गोवर्धन भगवान, कितने प्यारे, ये तो खूब खा रहे हैं। सब जो नहीं आ पाया वो भी दौड़ा दौड़ा घर में जाके बताए, वो भी बाद में दौड़ करके आए गोवर्धन भगवान के दर्शन पाने। आनंद बरस रहा है यहाँ पर, खुशी का ठिकाना नहीं है। उसी वक्त आज इंद्र देवता को पता चलता है कि हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा को नहीं करवा रहा है नंद को लाल। उसे बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के कारण आज उसने मेघों को भेज दिया है, जाओ जा करके वहां इतना गरजो, इतना बरसो, इतना जल बरसाओ
इतना जल बरसाओ कि आज वो नंद को छोरा भी जान जाए कि किसके पल्ले पड़े। कन्हैया भी इंतजार कर रहे हैं, तुम करो तो तुम ही जान जाओ। आज इधर मेघ आए, अपना प्रभाव दिखाने लगे। एकदम से अचानक से बादल छा गए, घनघोर घटाएं छा गई, बारिश होने लगी, बिजली तड़पने लगी, मेघ गर्जना करने लगे। आज जल बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है, इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा। सभी जो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे सब परेशान होने लगे। अरे कन्हैया, हमें लगता है तूने इसकी पूजा करा करके अच्छा नहीं किया, तूने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई कन्हैया, तूने गलत करा दिया है, इसलिए हम सभी परेशान हैं। गाय रवाने लगी है, बछड़े चिल्ला रहे हैं, रवा रहे हैं, चिड़िया चहकने लगी है, मानो करुण पुकार कर रही है कि अब कैसे प्राण बचेंगे, अब क्या होगा। छोटे छोटे घरों में बच्चे डूबने लगे हुए, वृद्ध जो घर के बाद चलने वाले नहीं, पैरों से कमजोर है, पुकार रहे हैं ये क्या हो गया, हे भगवान रक्षा करो, मेरी रक्षा करो विधाता। कहाँ चले गए तुम जगत के पालन करता, ये क्या हो गया। सब भगवान का ध्यान करने लगे। इधर गोवर्धन पूजा जहाँ हो रही है वहाँ पे सभी लोग गोवर्धन भगवान के पास खड़ी, सब कन्हैया को कह रही, कन्हैया तूने ये क्या कर दिया, अगर हमें पता होता तो ऐसा नहीं करते। कन्हैया ने सबको परेशान देखा। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिका उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराजधारी की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो। जैसे कन्हैया ने अपने गोवर्धन पर्वत धारण किया, सभी ग्वाल वालों के पास जो लाठियां थी, डंडे थे, सबने अपना अपना लगा दिया है। सबके मैया कह रहे तुम भी मदद करो, कन्हैया की तुम भी मदद करो, सबने लगा लिया। और सबको कन्हैया ने बुलाया, आइए सबको बुला लाइए, यहाँ पर सब लोग बच जाएंगे, सब लोग रक्षा हो जाएगा। सब उसके नीचे आज बैठ जाते हैं। जैसे जैसे आज बारिश शांत हुई, सबने कन्हैया को देखा और उस कन्हैया की तारीफ करने लगे, वाह कन्हैया तो बड़ा ही अच्छा है, धन्य है यशोदा मैया जो तेरे जैसे लाला को जाता है। कन्हैया तो बड़ा ही ताकतवर है। कन्हैया की सब जय जयकार करने लगे। तो इतने में ग्वाल वाल कहते हम कब से लाठियां लगाए, हमारा कुछ नहीं लगा, सब तेरी तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब तुझे क्या लग रहा है सब तू ही ने काम किया है सारा। कन्हैया कह रहे हमने कब कहा कि हमने किया है, अरे सब तारीफ कर रहे तो हंसना तो पड़ेगा, हाँ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दो, सारी मेहनत हमने ही नहीं की है। कछु माखन को बलि बढ़ो, मेरी मैया ने माखन खिलायो ना, जाको बल बढ़ो। ग्वाल वाल कहते तेरा माखन सब कुछ रहा, हमारी लाठियां कुछ नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, सुनो तो, कछु माखन को बलि बढ़ो,